ये भाजपा झूठी बातों को भ्रम फैला रही है, क्योंकि उनका साजिश आदिवासियों को शराब में पिलाकर उनके नस्ल को खत्म कर उनके जंगल जमीन खनिज संपदाओं को लूटने का उनका ये साजिश विफल होते देखकर वे बौखलाई हुई है। इसी तरह से नहीं सक रही है तो भाजपा हेमंत सरकार को बदनाम करने का प्रयास करे। नमस्कार, श्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इन दिनों झारखंड की सियासत हेमंत सोरेन की नई शराब नीति को लेकर के काफी ज्यादा गर्म है और दूसरी तरफ टीएसी यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में जो ग्राम सभा को शक्ति दी गई है कि ग्राम सभा अब शराब की दुकानें लगाएगा, बेचेगा और इसको लेकर के सियासत गर्म है। कई आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर शराब की बोतल लेकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देशोम गुरु शिबू सोरेन जो शराब का विरोध किया करते थे, आज उन्हीं के बेटे जो झारखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, जो झारखंड को चला रहे हैं, वो शराब जैसी योजना ला करके आदिवासियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी है, जो टीएसी के मेंबर भी है। तो इन्हीं से सवाल सबसे पहला यही रहेगा कि क्योंकि आप टीएसी के मेंबर भी हैं और इस टीएसी की बैठक में जो शराब को लेकर के जो फैसला लिया गया है कि ग्राम सभा को शक्ति अब मिल जाएगी कि वो शराब की दुकानें लगाएंगे, बेचेंगे, आप कैसे देखते हैं सवाल को? लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जब आप गांवों में घूमेंगे जी। झारखंड के गांवों में, और झारखंड में सरकार बनाने का पहला अवसर भाजपा को मिला और 18 साल तक उनकी सरकार रही। गांवों में, बाजारों में, चौक चौराहों में भाजपा के संरक्षण में खुले आम दारुआ बिकवाया गया ताकि आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय नशा में वे अपने नस्ल और अपने आजीविका के संसाधनों, अपने अस्तित्व और पहचान के संसाधनों को खत्म कर दें। भाजपा शुरू से ही आदिवासियों को लेकर एक साजिश रचती रही है। इसीलिए इस बार के टीएसी में हम लोगों ने एजेंडा में शराब के मुद्दे को शामिल किया था ताकि उस पर चर्चा करके हम इस राज्य के लोगों को बताएं कि आदिकाल से ही और हमारे आदिवासी समुदाय पर्व त्योहारों में, शादी विवाह में, मदद पंचा में अपने कामों को करने के लिए अपने से ये लोग हड़िया बना के पीते हैं, जो एक सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में और अपने कार्यों को करने के लिए करते रहे हैं। लेकिन भाजपा इसको व्यवसायीकरण कराई, आदिवासियों को नशा में डुबाकर इनके नस्ल को खत्म कर इनके जमीनों को, इनके संसाधनों को कब्जा करने के लिए वो गहरी साजिश रची थी। उसी को पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों ने यह नीति लाई है और इसको हम लोग कार्य रूप देने के लिए ग्राम सभा को अधिकार दे रहे हैं। सवाल तो यही हो रहा है ना कि जो बीजेपी ने किया वही आप लोग भी कर रहे हैं। पहले हड़िया पीते थे और अब आप लोग अंग्रेजी शराब पीते। मैं बता देना चाहूंगा, स्पष्ट कर देना चाहूंगा, हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं और भाजपा के साजिश को पर्दाफाश करने के हमने ग्राम सभा तय करेगी कि किस किस धार्मिक नेक दस्तूरों में, किस किस सामाजिक नेक दस्तूरों में, किन किन कैसे कामों में लोग हड़िया को बनाएंगे और कैसे पिएंगे। ये ग्राम सभा के नियम में होगा ये। तो और शराब को लेकर इसीलिए हम लोगों ने ग्राम सभा को अधिकार दिया है कि ग्राम सभा चाहेगी
वही होगा। और हम हो रहा है ना कि सरकार शराब पिलाने के लिए ये नीति बना रही है, और दूसरी तरफ आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहाँ पे शराब लोग नहीं पीते हैं, जो नहीं जानते हैं, आप लोग वहां तक शराब पहुंचा रहे हैं। ये आदिवासी निर्मित सरकार है, चुनी हुई सरकार है। हम जानते हैं कि आदिवासी क्या चाहते हैं। आदिवासी समुदाय कभी भी चाहते हैं विदेशी शराब को ग्राम सभा में बिकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने ग्राम सभा को अधिकार दिया है। वे अपने पारंपरिक नशा के जो हड़िया है, जिसे वे धार्मिक, सामाजिक, विवाह और अपने कामों को बेहतर ढंग से करने के लिए नेक के रूप में लेते हैं, उससे हम सिर्फ छूट दे रहे हैं और ग्राम सभा तय करेगी। हमने कभी भी विदेशी शराब के लिए छूट नहीं दी, और हम जानते हैं ग्राम सभा में कभी भी विदेशी शराब को परमिशन नहीं मिलेगा। और ये पेशा नियमावली में, ड्राफ्ट में, अगर आप अभी भी ड्राफ्ट देखिएगा, जो प्रस्तावित ड्राफ्ट है, उसमें वो अधिकार संकलित है। और भाजपा देख रही है कि हम उनके साजिशों को पर्दाफाश कर रहे हैं, और जो भाजपा चाहते थे कि नशा में डुबोकर आदिवासियों को खत्म करेंगे, वो इसमें सफल नहीं हो रही है। तो अब झूठा प्रचार करा रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार शराब बिकवा रही है, जबकि हमारी सरकार ने टीएसी में स्पष्ट निर्णय लिया है कि ये ग्राम सभा के हाथ में है, और ग्राम सभा कभी भी विदेशी शराब को बिकने नहीं देगी। क्योंकि ये आदिवासी क्या बिकेगा, तो फिर क्या बिकेगा? एक तरफ शराब का ठेका देने की बात कर रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्र में, ग्राम सभा क्षेत्र में अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, सामाजिक परंपराओं के लिए, और अपने मदद पंचा जो काम निपटाते हैं लोग सामूहिक से, उसमें मजदूरी देके नहीं, खिला पिला कर लोग हंसी खुशी इंजॉय करते हुए काम करते हैं। व्यवसायीकरण के खिलाफ है हमारा कांग्रेस, हमारा इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि देशोम गुरु शिबू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के पिता है, वो शराब का विरोध किया करते थे। खासतौर पर आदिवासियों को ये कहा करते थे कि आप शराब का सेवन ना करें, अपने बच्चों को भी बोले कि शराब से दूर रहे। आदि खासतौर पर ये समाज को कहीं ना कहीं बर्बाद करता है। उन्हीं के बेटे जिस तरीके से शराब नीति ला रहे हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी अब शराब का ठेका देने की बात कर रहे हैं ग्राम सभा के माध्यम से, काफी सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे, जवाब क्या देंगे आप? आदिवासी संगठन के भी जो लोग हैं, आप देखेंगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दारू की बोतल लेकर बैठे हुए हैं, तो कैसे समझाएंगे? क्या ये भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम है, किसी तरह से नहीं सक रही है, तो भाजपा हेमंत सरकार को बदनाम करने का प्रयास करे। प्रोसीडिंग को आप टीएससी का ले सकते हैं। जब इस मुद्दा पर, इस एजेंडा पर चर्चा हुई, तो सबसे पहला चर्चा वहीं से शुरू हुई थी। आप एजेंडा खोल के देख लीजिएगा कि दिसुम गुरु हमारे गुरुजी, उनके नीतियों को, आंदोलन को वहां चर्चा किया गया कि वे शुरू से ही इसका विरोध करते रहे हैं, और हमारी सरकार उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। विरोध करते तो नहीं लाते ना, राजस्व बढ़ाने के लिए आप लोग इस तरीके का ला रहे हैं कि अब आदिवासी जो गरीब लोग हैं वो भी शराब पिए। किस आधार पर कह रहे हैं कि हम ला रहे हैं? हम तो वहां विरोध किए हैं, उसका एजेंडा में इसलिए लाया हुआ था कि भाजपा के साजिश को हम क्लियर करें। हम ग्रामीण क्षेत्र में विदेशी शराब का घोर विरोधी है। जो हमारे मतलब तो शिबू सोरेन जी, जो माननीय शिबू सोरेन जी की जो आंदोलन का मूल आधार था शराब के विरोध, उसका विरोध करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रोसीडिंग आप देखिएगा टीएससी का, मतलब वहीं से शुरू हुआ है। जो लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो शराब का ठेका देने की बात बोल रहे हैं, वो एक गलत अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। वैसे लोग हैं जो भाजपा के साजिश का हिस्सा हैं, और वे चाहते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में शराब बिके और आदिवासी
खत्म हो जाए, जबकि स्पष्ट टीएससी में निर्णय लिया गया है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में शराब नहीं बिकेगा और उसका रोक ग्राम सभा लगाएगी, ग्राम सभा तय करेगी। और ग्राम सभा क्या करेगी हम जानते हैं। ये भाजपा झूठी बातों को भ्रम फैला रही है, क्योंकि उनका साजिश आदिवासियों को शराब में पिलाकर उनके नस्ल को खत्म कर उनके जंगल जमीन खनिज संपदाओं को लूटने का उनका ये साजिश विफल होते देखकर वे बौखलाई हुई है। तो नई शराब नीति को लेकर के जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी इन दिनों, और टीएससी की बैठक में ग्राम सभा को जो शक्ति मिली है शराब के ठेका को लगाने को लेकर, इसको लेकर के कई आदिवासी संगठन और खास तौर पर कई ऐसे लोग हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से हमारे साथ खास बातचीत की है टीएससी के मेंबर है और कांग्रेस के विधायक है नमन विकसल कोंगाड़ी। इन्होंने बताया कि सरकार ने जो शराब नीति लाई है और ग्राम सभा को जो शक्ति दी है शराब का ठेका लगाने को लेकर, इससे आदिवासी समुदाय को कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।